राम राम का नाम प्राण में हृदय जुड़ी माँ, राम प्राण में राम राम का, राम राम का प्राण में हृदय जुड़ी माँ, राम प्राण में हृदय जुड़ी माँ, राम प्राण में हृदय जुड़ी माँ, राम प्राण में राम राम का नाम प्राण में हृदय जुड़ी माँ, राम प्राण में हृदय जुड़ी माँ, राम प्राण में राम राम का नाम प्राण में हृदय जुड़ी माँ, राम प्राण में। और देवी सीता माँ, हम जितने भी चरण के सहारे मांगिए, वो माता है जिनके चरण में आए तो चरण माता के चरण। और वो देवी सीता माँ जिन्होंने 14 साल वनवास बिता दिए, उन 14 साल में उनके जीवन पर क्या बीतेगी? वो 14 साल शायद रामायण के अद्भुत रचाए हुए खेल में उन्होंने 14 साल वनवास चले गए। वो 14 साल उनके जीवन के लिए क्या बीतेगी? भगवान राम के लिए क्या बीतेगी? क्योंकि युद्ध के उस समय थी जो शायद रावण को मिटाने के लिए भगवान राम आए थे, रावण को मिटाने के लिए भगवान राम आए थे। क्योंकि ओ भगवान विष्णु उन्होंने रामचंद्र बन के इस धरती पर आए, क्योंकि रावण के अहंकार थे और रावण ने किसी अहंकार के बोली उड़ाते रही। लेकिन रावण होते एक गुरु, लेकिन राम अधिक गुरु आए जिस धरती के लिए, वो ऐसे गुरु जिनकी हर तीर शायद किसी मिठान मिटा देती थी। क्योंकि तीर भगवान राम के लिए शक्तिशाली तीर थी और महाराज रावण के लिए भी शक्ति की कुछ तीर उन्होंने पाए थे। वो वरदान किसी ब्रह्मा जी ने दिए और समय कोई विष्णु चाहे उसने दान दिए होगी। महाराज रावण ने अहंकार के ये दिवाई शायद सब कुछ मिटेगे, क्योंकि माता ने शायद उसे रचाए हुए खेल दिए जो राम इस धरती के लिए गुरु थे और उन्हें तपस्या कर रहे थे। कब महाराज रावण माता को उठा ले जाएगी? कब उस महाराज रावण जब उठा के ले गए तब भगवान राम के लिए क्या बीतेगी? वो तो भगवान राम थे और वो माता थी जिन्होंने 14 साल वनवास बिता दी। उन 14 साल में उनके जीवन के लिए क्या बीतेगी? और शायद रामायण के जड़ हम लोग पूरी तरह शायद कुछ देखते होगी रामायण में, लेकिन भगवान राम के आंखों पर आंसू भी आई और माता के उस माता ने वो आखिरी परीक्षा लिए, क्योंकि माता ने शायद तपस्या कर रहे कब रावण के अंत हो जाएगी। क्योंकि जब रावण ने उठा लेंगे और शायद उनके भैया ने कई अस्त्रों मेघनाथ से चलाई गई, भगवान राम ने कही देखो लक्ष्मण ये नीति विरुद्ध है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र चलाना शायद लक्ष्मण के लिए थी, लेकिन राम ने उसे रोक दिए। क्योंकि राम ने उसे रोकी, क्योंकि राम वो इस धरती के गुरु है। वो जानती है मेघनाथ चाहे किसी अस्त्र पाए होगी दान, लेकिन इंतजार करो तुम लक्ष्मण, तुम्हारे हाथों से वो मिटेगी। क्योंकि शायद उस परिणाम देखी जाओ, उन्होंने कई अस्त्र चलाए गए मेघनाथ ने। भगवान राम ने उन प्रतीक्षा में आंसू आ पड़ी, क्योंकि जब उनके भैया के ऊपर अस्त्र चलाए गए तो भगवान राम ने आंसू बह गए, क्योंकि वह भगवान राम थे। क्यों उनके आंखों में आंसू आए? क्योंकि उन्होंने देख रही जो मेघनाथ जितने आगे बढ़ते जा रही और शायद लक्ष्मण इसे मिटाएगी। शायद वही हुई, मेघनाथ ने तपस्या किए, वो शायद मटिन मिला जग्गो उसे उठा देगा राम ने। क्योंकि शायद मेघनाथ अगर पूरी तरह से होश कामयाब हो जाएगी
तो शायद लक्ष्मण के लिए मिटाना बहुत ही मुश्किल होगी। भगवान राम ने कोई रचाई हुई खेल थी। उन्होंने मेघनाथ को युद्ध की तैयारी, मेघनाथ ने अधिक शक्ति पाए थे, लेकिन सब शक्ति उनके पिता के लिए, सब पिता के अहंकार थी और मेघनाथ की शक्ति चोर कर दिए, क्योंकि मेघनाथ जानती थी जो शायद वीर आए इस धरती पर वो गुरु है, और उनके भाई जो अधिक शक्ति उनके पास है वो तो नारायण थी, लेकिन मेघनाथ जानती भी थी। लेकिन क्या करे, पिता ने अहंकार के जेद लड़ाई कर रहे और संतान उस लड़ाई में शामिल हुए, क्योंकि संतान चाहती नहीं जो पिता के, हम पिता को रक्षा करने आए और शायद पिता अगर इस अन्याय के विरुद्ध जा रहे तो पिता को समझाने गए, लेकिन पिता ने उसकी कोई बात नहीं समझी। उन्होंने लास्ट अंत कहा जो शायद पिता अगर मैं मिट जाएंगे तो शायद इस परिवार, इस संसार, ये महल सब कुछ मिट जाएंगे। रामायण में शायद मेघनाथ ने कुछ युद्ध के समय कुछ कही थी, क्योंकि वो जानती थी और विष्णु आए और वो आए राम, और वो माता को लौटाने नहीं के कही, लेकिन उसके पिता ने अहंकार के बोली आई। शायद वही जड़ शायद मेघनाथ को जान पाई थी, लेकिन अहंकार जब आ पड़ी महाराज रावण को, शायद महाराज रावण ने अहंकार के जिद में सब कुछ खत्म हो गई, क्योंकि अधिक शक्तियां उनके पास थी और जितने तेर उन्होंने दान इस धरती पर पाए थे सब गुरु ने किसी नाम नहीं थे, लेकिन ऐसे अस्त्रों शायद धुनी गई नाम नहीं, जो कौन सी ऐसे अस्त्रों उसे मिली होगी, क्योंकि पिछले जन्म में राम ने देखी हमने तो इस तरह कोई दान दे दिए, आज इस दान के सारे काज छुपाए गए और उस दान वो ढूंढी गई, क्योंकि विभीषण चाहे उस घर के लिए कुछ और होगी, लेकिन वो चाहती थी इस संसार को बचाया जाए, इस घर को बचाया जाए, लेकिन उससे भैया ने सुनी नहीं और सब कुछ महल के महल खाली हो गई, सब अहंकार के लड़ाई। महाराज रावण सब किसी अहंकार के बोली आई तो शायद सब कुछ, वो तो एक जड़ थी। उन्होंने रामायण में कुछ समझा के गई थी, जिन किताब शायद रामायण हम तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन उन्हें कई जड़ है उन किताब में। वाल्मीकि ने अधिक जड़ की किताब, उन्होंने ऋषि आए तो इस किताब लिखी, क्योंकि रामायण होने से पहले उन्होंने पूरी किताब तैयार कर दी। ये सब कुछ रचाई हुई खेल थी। आज चाहे इस धरती पर हम आए तो शायद गुरुचरण और मातृचरण सिवा हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि किताबों समाज ने जो कुछ भी हुई माई हमें क्षमा कर दे, गुरु हमें क्षमा कर, इसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं। आ जाए तो चरण चरण के सहारे भगवान श्री राम के चरण और देवी सीता माँ के चरण, आंगन चरण के सहारे चले जाएंगे, आज नहीं तो कल इस रणभूमि छोड़ के, क्योंकि लड़ाई हमारे देश के लिए, हमारे देशवासी के लिए, क्योंकि इस धरती पर हम एक प्राणी है और प्राणी हिसाब से आए तो माता सेवा में, गुरु सेवा में। चलो माता मुझसे कोई भी भूलेगी क्षमा मांगते, गुरु मुझसे कोई भी भूल होगी क्षमा, ना किताब पढ़ी ना किताब पढ़ सकते, छो भी दया मन में लगी वही दौड़ाए माँ, वही दौड़ाए गुरु भगवान श्री राम, देवी सीता माँ, हम तेरा संतान, अगर मुझसे कोई भी भूली मुझे क्षमा कर दे। हमने माता माता करके चरण पुकारते चले जा रहे हैं, क्योंकि अधिक लड़ाई हमारे हो चुकी। अब इस रणभूमि से इस काया की मुक्ति दे माँ, मुक्ति दे, तो ले चल माँ जहाँ तेरा चरण।